गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आप यूट्यूब पर स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लगातार पढ़ रहे हैं और उनके चलते बच्चों में आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेसन चला रहा था। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पहले लेसन आपने पढ़े हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट किया था मैंने। मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपके पेपर में सेंटेंस इंग्लिश में आए, इंग्लिश में जब सेंटेंस आता है तो हम उस बने हुए वाक्य को कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, बहुत इजी वे में बताऊंगा। डेफिनेशन, परिभाषा वगैरह कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैं सेंटेंस बोर्ड पे लिखूंगा और आपको चेंज करता हुआ बताता जाऊंगा कि किस पोजीशन में क्या क्या करना है आपको। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आज पहला लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर दूसरा देख लीजिए हाउ टू चेंज प्रोनाउंस। इसमें क्योंकि हम प्रोनाउंस भी बदलेंगे और आपके टेंस को भी बदलेंगे। इनडायरेक्ट ये पोजीशन कब लागू होगी? इनडायरेक्ट बनाते समय, जब डायरेक्ट आपके सामने होगा और इनडायरेक्ट आप बनाएंगे उस टाइम पे आप ये वाला नियम लागू करेंगे। क्लियर हो गया? तो चलो मैं सेंटेंस लिखता हूँ बोर्ड पे और आप 1 बाय 1 देखिए कि किसको क्या क्या करना है। ठीक, तो देखिए राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। जब बेटा आपको ये इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए कहीं नजर आते हैं इंग्लिश में, तो आप समझ लीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट। हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थी जो यूपी बोर्ड से हों या अन्य बोर्ड से हों, कंपटीशन की तैयारी करते हों, बहुत ध्यान से देखिएगा। हिंदी वाला लेक्चर बेटा जरूर देखना, उससे आपको क्या फायदा मिलता है कि जो हिंदी से इंग्लिश बड़े बड़ी ट्रांसलेट करनी होती हैं वो सीखने को मिलती हैं। ठीक, राम सेड टू मी, तो हमारा बेटे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट किया हमने। आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। क्लियर हो गया? राम ने मुझसे कहा मैं बाजार जाता हूं। क्लियर हो गया? इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी मैंने लिखी नहीं है, बोल रहा हूं वैसे। और उसके 2 पार्ट बनाऊंगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव का पार्ट 1 रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और थंबनेल पे लिखा रहेगा इंग्लिश टू इंग्लिश, समझ नहीं आ रहा है। और पार्ट 2 रहेगा सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड का और फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वर्ड का। ठीक, देखिए राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई गो टू मार्केट। तो बेटे ये क्या है? ये खुद डायरेक्ट है, लेकिन आपको ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ आ जाता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट। क्या आता है? चेंज इनटू इनडायरेक्ट। ब्रैकेट में इनडायरेक्ट कह रहा है, अब आप इनडायरेक्ट बदलेंगे कैसे? कुछ बातें याद रखने योग्य होती हैं। अब देख लीजिए, अब हम इसको इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। राम, देखो ये जो सेड टू है, इस सेड टू को आपने चेंज कर दिया टोल्ड में। किस में चेंज कर दिया? टोल्ड में। राम टोल्ड मी। देखो एक फॉर्म होती है से मीन्स कहना, इसकी सेकंड फॉर्म है सेड, दूसरी फॉर्म है टेल मैंने किसी को कुछ सुनाना। टेलिंग द पोएम आता है ना, सेइंग द पोएम नहीं आता है। टेलिंग मैंने सुनाना, यानी कि किसी को किसी की बात कहना, टेल। तो टेल मैंने यानी कि कहना ही वर्ड है इसका, आप यूं लिखिए कहना या किसी को कुछ बताना। किसी को कुछ भी बताना, किसी के द्वारा कहा गया। किसी को कुछ भी बताना, किसी के द्वारा कुछ कहा गया, किसी और को बताना। तो हमने इसको टोल्ड में बदल दिया है, राम टोल्ड मी। तो बच्चों देखो जो आपके सामने इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको लगाना क्या है? दैट। क्या लगाना है? दैट लगा दीजिए, दैट। देखो इंपॉर्टेंट टास्क आपके लिए है, अब इसको पहचान लीजिए। ये बेटे क्या लिखा है? आए। क्या लिखा है? आए। हमेशा के लिए याद रखिए, जब भी इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको आए नजर आए, क्या बोलो? आए। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो आप क्या करेंगे, इस वाले सब्जेक्ट को लीजिए इसको और इस आए के जगह पे लेके आइए। आप ऐसे निशान लगा सकते हैं नीचे, यूं ऐसे लगा लीजिए। हम लेकर के आए हैं तो राम बेटे किसी का नाम है, तो राम किसी का नाम है तो राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? मैंने बोलना हाउ टू चेंज प्रोनाउन।
तो जो राम का प्रोनाउन हो जाएगा, इट मीन्स कि किसी के भी नेम का जो प्रोनाउन होगा वो ही और शी होगा। क्या होगा? ही, शी, दे, है ना, यू, ये सब क्या है? प्रोनाउंस हैं। तो बन गया ही। क्लियर हो गया? अब इसी पोजीशन पे रुकिए। राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा, सपोज कि आपके सामने वो राम है, उस राम ने आपको ये कह दिया कि मैं बाजार जाता हूँ। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, क्या कहना चाह रहा हूँ। राम ने मुझसे कहा मैं बाजार जाता हूँ। ठीक, अब मैं उठा यहाँ से, ये है दूसरा इंसान कोई, मैं इसके पास गया, मैंने इसको यूँ बोल दिया, भाई राम ने मुझसे कहा मैं बाजार जाता हूँ। तो बाजार कौन जाता है? राम। तो जो उसके द्वारा कही गई बात थी, जब तक मैं उसके पास जाऊँगा वो पास्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? वो फिर प्रेजेंट नहीं रहेगी, पास्ट है। हमने इसको पास्ट में बदल दिया ही, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता ही क्या करना होता है। ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। क्लियर हो गया? अब चाहो तो आप इसको देखो, मैं इसको रूल लिख दे रहा हूँ, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। रूल के माध्यम से पढ़ लो, बहुत इजी कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने सेट टू लिखा, कोई भी यहाँ ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। बच्चों यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन हमने आई माना है, हम आई की बात कर रहे हैं। किसकी? आई की। ठीक, और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भी हो सकती है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसोरियस हो सकता है। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसोरियस प्लस लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये तो रूल हो गया बेटे डायरेक्ट का, और आप इनडायरेक्ट का रूल लिख लीजिए। तो ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा, सब्जेक्ट। हाँ, बस हमने इस सेट टू को चेंज किया है टोल्ड में। किसमें? टोल्ड। और उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, लेकिन टोल्ड के बाद आपको टू नहीं लगाना है। ठीक, ऑब्जेक्ट प्लस जो आपको जो कॉमा दिख रहे हैं दो, ये इनके जगह पर आपको दैट लगाना है। हाँ, हर जगह दैट नहीं लगाना है, सिर्फ अफर्मेटिव, असर्टिव और पॉजिटिव सेंटेंस में। ध्यान दे रहे हो ना? अफर्मेटिव, पॉजिटिव और असर्टिव सेंटेंस में आपको दैट लगाना है, इंटरोगेटिव में नहीं। और ना ही सेकंड टाइप वाले इंटरोगेटिव में। वो जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें पता लग जाएगा आपको दैट। फिर चलिए, यहाँ बच्चे कोई ना कोई सब्जेक्ट रहेगा ही, वो टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस बदल जाएगा। जो प्रोनाउन होगा, आई और वी होगा, क्या करेंगे? यू होगा, तो क्या करेंगे? मैं एक एक बता रहा हूँ, फिलहाल आई को पढ़ें आप। ठीक, सब्जेक्ट तो साफ साफ है कि हमने इस वाली वर्ब को, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज कर दिया हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको आता है, तो लीजिए सेकंड फॉर्म लगाएं, लास्ट में लगा दीजिए आप ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो चलिए फिर वाक्य देख ले, कोई एक आध और। सीता सेड टू अस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई कुक फूड, आई कुक फूड माई सेल्फ। सीता ने हमसे कहा मैं खुद खाना बनाती हूँ, मैं खाना स्वयं बनाती हूँ। क्लियर हो गया? अब आप ये क्या बच्चे, डायरेक्ट कैसे कहा आपने कि डायरेक्ट है? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा इज यूज्ड हियर। इन्वर्टेड कॉमा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया गया है, उससे आपने पहचान कर लिया कि ये डायरेक्ट है। और पेपर में आपकी ब्रैकेट में लिखा हुआ था चेंज इनटू इनडायरेक्ट। क्या लिखा था? चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो ये बेटे डायरेक्ट के रूल के अनुसार बन गया वाक्य। अब आप इनडायरेक्ट के रूल के अनुसार उठाइए। देखें, सब्जेक्ट कौन है? सीता। सीता टोल्ड, और टू मैंने मना कर दिया था। सीता टोल्ड अस दैट, सीता टोल्ड अस दैट। तो फिर बता दूं बच्चे, देख लीजिए, फिर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा? आए। क्या लिखा है? आए। जब यहाँ पर आए लिखा हो तो आप स्टार्टिंग वाले सब्जेक्ट को लीजिए और इसको उठा के यहाँ ले जाइए। तो बच्चे क्या बन जाएगा? लड़की है कोई, यहाँ पर ये लड़का था तो ही बन गया। अब लड़की है तो क्या बन जाएगा? शी। क्या बन जाएगा? शी। वर्ब बदल गई, पास्ट टेंस किया जाएगी, सब्जेक्ट हो गया शी। शी कुक्ड फूड। अब बच्चों ध्यान दो, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ लिखा माई सेल्फ। देखो यहाँ तो माई सेल्फ लिखा है, लेकिन वो आई के अकॉर्डिंग लिखा है।
लेकिन अब बात किसकी चल रही है, शी की। अब हम जो सब्जेक्ट बदलेंगे, सॉरी इसका पॉजेसिव बदलेंगे, स्वयं वाला, खुद वाला, तो वो हम इसके अनुसार बदलेंगे। अब शी है तो हर सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। देखो बेटा मैं चार्ट वार्ट बना के आपको रटवा नहीं रहा हूं कि ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, डायरेक्टली आपके सामने सेंटेंसेस पेश कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आपके समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक लेक्चर को जरूर शेयर करें, लाइक कमेंट भी जरूर करें। देखें नेक्स्ट सेंटेंस आप कोई और ले लीजिए, देखिए he said to them, comma, inverted comma, I help the poor, I help the poor। समझ नहीं आ रहा है, उसने उनसे कहा मैं गरीबों की मदद करता हूं। समझ नहीं आ रहा है, उसने उनसे कहा। तो बेटे ये कौन सा है, डायरेक्ट है। कैसे पहचाना आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर इनवर्टेड कॉमास लगे हैं। फिर एग्जाम में अगर आपकी ये लिखा हुआ है चेंज इनटू इनडायरेक्ट, क्या लिखा है तो आप बदल दीजिए। देखो सेड टू को आपने किस में बदल दिया, ही टोल्ड देम, ही टोल्ड देम। तो यहाँ पर कॉमा की जगह पर आपने क्या लगा दिया, बोलो दैट। क्या लगा दीजिए इस कॉमा की जगह पर, दैट। फिर आई लिखा है, क्या लिखा है, आई। देख लीजिए बार बार बता रहा हूँ एक ही चीज़ को, आई लिखा है। फिर आप इसे लीजिए और यहाँ पर ले जाइए। अब ये पहले से ऑलरेडी ही प्रोनाउन है, ही है, तो ही का ही रहेगा, क्या हो जाएगा, ही। तो रूल के अकॉर्डिंग दिल्ली रूल लिखा था मैंने, ही का तो ही रह गया लेकिन टेंस बदल गया। हेल्प की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कौन सी, हेल्प्ड। ही हेल्प द पुअर। समझ में आ रहा है। अभी बेटा मैंने आपको आई बताया है, इसके बाद मैं आपको वी, यू, ये सब बताऊंगा, एक एक करके बताता हूँ। लगातार बने रहिए, देखिए, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें अपनी कॉपी पर। हाँ तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, वाक्य की ओर देखते रहिए। he said to me, comma, inverted comma, I don't go to मार्केट। अब बच्चों देखो सेंटेंस नेगेटिव है, क्या है, सेंटेंस नेगेटिव है। टेंस आपने पहचान लिया होगा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किससे पहचाना आपने, डू नॉट लगा, क्या लगा, डू नॉट, डज नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो बच्चे ये क्या था, डायरेक्ट, क्या था, डायरेक्ट। कॉमास लगे हैं, आपने डायरेक्ट की पहचान देख ली। अब आप इसको बदल दीजिए किसमें, इनडायरेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, ही सेड को चेंज किया आपने, ही टोल्ड मी दैट, ठीक। तो फिर देखो यहां पर क्या है बच्चों, आई है, क्या है, आई। तो मैंने क्या बोला है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाद आए आए तो आप बिल्कुल पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट को उठा लीजिए। किसको, पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट। तो पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट यही हुआ ना, फिर तो हमने इसको लिया यहां से यहां लेके, तो क्या बन गया, ये ही। लेकिन देखो पिछला वाला टेंस हमारा बदलेगा, वो किस में जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। he did not go to market। समझ में आ रहा है ना बच्चों, देखें फिर देखें, डायरेक्ट, my mother said to me, comma, inverted comma, I don't do my work myself।
आई डोंट डू माई वर्क माई सेल्फ। ठीक, तो वाक्य को देखें बच्चे, वाक्य सेंटेंस के ऊपर गौर करें। सेंटेंस में आई डोंट डू माई वर्क, अब देखो यहाँ पर मैंने माई वर्क भी लगा दिया है, माई सेल्फ भी लगा दिया है। बताया था ना कि हाउ टू चेंज प्रोनाउंस कैसे बदलेंगे। ठीक, बहुत ईजी है। अब इसको आप किस में बदल रहे हैं? इनडायरेक्ट में। किस में? इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। देखें, माई मदर टोल्ड मी, माई मदर टोल्ड मी दैट। तो यहां पर क्या है बच्चों? बोलो बोलो। आई क्या है? आई। तो आई आने पर हम किसको लेके जा रहे हैं? पहले वाले सब्जेक्ट को ही ले रहे हैं बार बार। तो यहां क्या हो जाएगा? शी। क्या हो जाएगा? शी। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, हमने डू नॉट से पहचाना है, इसको हम बदल देंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? डिड नॉट। क्या लगता है? डिड नॉट। शी डिड नॉट डू। देखो बच्चे, पहले बात इसकी चल रही थी, यहां पर ये माई आ रहा था, इसकी बात चल रही थी, माई सेल्फ आ रहा था, लेकिन अब यहां पर इसकी बात नहीं है, इनकी बात है, शी की। तो शी के लिए क्या आता है? हर वर्क। क्या आता है? हर वर्क। आगे बढ़ जाइए, हर सेल्फ। बात समझ गए ना? रट्टा मत लगाओ कि माई आएगा तो क्या करूंगा मैं, उसको भूल जाइए। इसके बारे में सोचिए। बात इसकी चल रही है तो पॉजेसिव इसके आएंगे, इसके थोड़ी ना आएंगे। वो तो आई था, उसके पॉजेसिव आए हैं। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट देखें। डायरेक्ट का सेंटेंस है, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी प्रिपेयर फूड। उन्होंने मुझसे कहा हम खाना बनाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा। अभी तक बच्चे आप क्या पढ़ रहे थे कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या लिखा हो? आए। अब इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपके सामने क्या है? वी। क्या है? वी। ठीक, देखो आंखों देखिए किससा है, आप वैसे भी याद रख सकते हो। क्या सर कह रहे थे कि आए आएगा तो ये लेके जाएंगे, तो वी आएगा तो क्या करेंगे? देखो सेंटेंस देखें, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट। क्या है? इनडायरेक्ट। दे टोल्ड मी। देखो सेड टू को आपने किस में कन्वर्ट किया है? टोल्ड में, लेकिन टू नहीं लगाना है, टू नहीं लगाना है। दे टोल्ड मी दैट। सोच के देखो, इन्होंने, देखो इन्होंने मुझसे कहा। जो ये वी शब्द आया हिंदी में समझ लीजिए हम। क्या शब्द आया? हम। तो ये हम शब्द आया है तो बच्चों इनके लिए तो आया है, इनके लिए आया ना। तो फिर हम इसकी बात होती, इसको ले जाओ आप ऐसे पकड़ के, जैसे मैंने पहले बताया था। तो यहां पर ये दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे। अगर यहां पर लड़के, लड़कियां, है ना, पुलिस, कोई भी बहुवचन होता और यहां पर वी होता, क्या होता? यहां पर कोई भी बहुवचन हो, यहां पर वी हो, तो आप इसको ही ले जाएंगे और उसका प्रोनाउन क्या लगा देंगे? दे। क्या लगा देंगे? लड़के होगा तो उनका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दे। लड़कियां होगा तो उनका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दे। ठीक, तो बेटे टेंस ऊपर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दे प्रिपेयर फूड। क्लियर होगा बच्चों? समझ में आ रहा ना? देखिए डायरेक्ट में देखें, the boys said to her, the boy said to her, लड़कों ने उससे कहा, लड़कों ने उससे कहा। we do our work ourselves, we do our work ourselves। क्लियर हो गया? गौर करिएगा वाक्य के ऊपर। देखें, we do our work। देखो बेटा यहां पर we है, यहां पर क्या है? तो we है, तो we का तो अवर ही होता है और we का पॉजेसिव ourselves होता है। सिंपल सी बात है। ठीक, तो इस वाक्य को चेंज कीजिए इनडायरेक्ट में। किसमें?
इनडायरेक्ट में बदलो, द बॉयज टोल्ड मी दैट, द बॉयज टोल्ड मी दैट, लड़कों ने, सॉरी, द बॉयज टोल्ड हर, द बॉयज टोल्ड हर दैट। तो ये वी शब्द आया बेटा किसके लिए आया बोलो, लड़कों के लिए आया ना, लड़कों के लिए। तो हमने लड़के नाउन है, इसको यहां से लिया, तो लड़के ज्यादा हैं, तो ज्यादा का प्रोनाउन क्या होता है, दे। क्या होता है, दे। आपने यहां लगा दिया दे। लेकिन अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लगी होती है या एसोरियस लगा होता है, वो उसकी पहचान होती है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, तो दे। अब डू की सेकंड फॉर्म डिड। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां पर अवर आया है, क्या है अवर, तो आने दो, अवर तो इसके अनुसार आया है, बट अब हम इसके अनुसार लिखेंगे, दे के अनुसार। तो दे का पॉजेसिव क्या होता है, देयर। क्या होता है, डिड देयर वर्क। और इसी का जो डबल पॉजेसिव होता है, अब सोचोगे सर ये अवर सेल्फ को किससे बदलें, क्यों, किससे सोच ही क्यों रहे हो, ऊपर वाले को छोड़ दो इस हिस्से को। अब बात इसकी चल रही है, बात से मेरा नहीं यार, जब बात इसकी चल रही है तो इसका जो लास्ट का पॉजेसिव होता है उसको बोलते हैं themselves। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो एग्जाम में आपके ऐसा ही आता है करने के लिए। ठीक, चलो बने रहिए, और बताता हूं मैं आपको। अभी मैंने आई और वी बताया है, यू भी बताऊंगा और बिना यू वाले भी बताऊंगा। ठीक, इसके नेगेटिव बताता हूं एक दो। ठीक, तो हाँ स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखें, my friends said to me, comma invited comma वी बता रहा हूं सिर्फ, क्या बता रहा हूं, वी बता रहा हूं। वी डू नॉट गो टू स्टडी, वी डू नॉट गो टू स्टडी, यानी कि हम पढ़ने नहीं जाते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बच्चों ये क्या था, डायरेक्ट। क्या है, डायरेक्ट है। तो आपको बनाना क्या है, सॉरी इनडायरेक्ट। क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना। तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप देखें, आपके एग्जाम में साफ साफ दिखेगा आपको भी डायरेक्ट या कॉमर्स लगे हुए हैं। तो अपने माय फ्रेंड, तो माय फ्रेंड ही रहेगा। माय फ्रेंड्स सेड टू किस में बदल गया, माय फ्रेंड्स टोल्ड मी। ठीक, तो यहां पर आपने क्या लगाया, दैट। तो पहले बता चुका हूं मैं कि जब यहां पर वी आएगा तो वी आने पे हम किसको लेके जाएंगे, पहले वाले सब्जेक्ट को लेके जाएंगे। और पहले वाला सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो देखो मेरे दोस्त ज्यादा हैं, तो बहुवचन के लिए जो आपका प्रोनाउन लगता है वो क्या लगता है, दे। क्या लगता है, दे। तो हमने यहां क्या लगा दिया, दे। और ये भी बात ध्यान रखें कि पहला वाला भाग इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला भाग यदि पास्ट में हो तो दूसरा वाला भाग पास्ट में बदल रहा है। ठीक, तो दे। अब पास्ट डेफिनेशन में क्या होता है, डिड नॉट। क्या होता है, दे डिडंट। ऊपर वाले को डोंट भी कह सकते हैं। दे डिडंट गो टू स्टडी। समय आ रहा बच्चों, नेगेटिव को ऐसे बदल देंगे। अच्छा नेक्स्ट ध्यान दें आप, ये रूल लिख लीजिए। आई और वी आपके समझ में आ गया होगा। आई और वी आने पर हमने किससे बदला था, सब्जेक्ट से। तो अब हमारा क्या आएगा, यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाद, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद यू लिखा हो। क्या लिखा हो, यू। अब इस पोजीशन पे ध्यान दे लें आप समझिए ना, यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या लिखा हो, यू लिखा हो, तो आप रूल लिख दे रहा हूं मैं, रूल के अकॉर्डिंग पढ़िए। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद सेड टू तो रहेगा ही, प्लस ऑब्जेक्ट बच्चों कोई भी हो सकता है, ये इन्वर्टेड कॉमा है। लेकिन हमने क्या बोला कि इसके बाद यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यू। समझ गए नहीं। अब यू होगा तो आगे टेंस आप पढ़ ही रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक, अब यहां पर यू होगा तो क्या करना है, देखो लिख लीजिए इनडायरेक्ट का रूल, सब्जेक्ट प्लस
सेड टू को चेंज किया आपने टोल्ड में, प्लस ऑब्जेक्ट इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। अब बेटा ये यू लिखा, क्या लिखा यू यू लिखा है। अब आपको इस वाले बच्चे ऑब्जेक्ट से बदलना है। किससे? ऑब्जेक्ट से बदलना है। किससे? ऑब्जेक्ट से बदलोगे तो ऑब्जेक्ट में मान लेता हूं कि यहां पर मी लिखा है। क्या लिखा है? मी। तो आप बदल के कहां ले जाएंगे इसको? ये बदल जाएगा आई में। और अगर मी ना लिखा हो तो फिर हम अपने पास से ही मी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मी मान लोगे आप तो आई कर दोगे। और अगर यहां पर लिखा हिम तो आप क्या कर दोगे? ही। और अगर यहां पर कोई लड़की लिखा है हर तो आप क्या कर देंगे? शी। और अगर यहां पर क्या लिखा है अस तो आप बदल देंगे उसे वी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और अगर बच्चों यहां पर क्या लिखा है यू पहले से ही तो आप क्या कर देंगे यहां पर यू। ठीक। और अगर यहां पर कोई भी अदर वर्ड लिखा है, कोई भी लड़के लड़कियां है ना, कोई भी अदर वर्ड लिखा है यानी कि वो कौन हो, या तो सिंगुलर हो क्या हो, अगर वो सिंगुलर होगा तो फिर आप ही और शी करेंगे। और यहां पर अदर वर्ड में अदर्स में कोई भी प्लूरल होगा तो आप क्या करेंगे? दे। क्या करेंगे? दे। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? इसे नोट करिए फटाफट। अब देखिए सेंटेंस। ये डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटे, डायरेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? राम सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू गो टू मार्केट। राम सेड टू मी यू गो टू मार्केट। तो हमने इसको बनाना क्या है? इनडायरेक्ट। क्या बनाना है? बोलो बोलो। इनडायरेक्ट बनाना है। राम टोल्ड मी दैट। तो बच्चों मैंने क्या बताया? यदि यहां पर यू लिखा हो, क्या लिखा हो? यू। याद रख लेना, याद रख के भी पेपर में पढ़ सकते हैं। यू लिखा है तो बच्चे हमने इसको बदलना है। किससे? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट में कौन है बेटे? मी। तो मी का जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट रूपी क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। क्लियर हो गया? हमने इसको आई में बदल दिया तो टेंस बदलेगा। ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? आई वेंट टू मार्केट। समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखें। दे सेड टू अस कॉमा इनवर्टेड कॉमा you don't help them। you don't help, चलो अस कर दो। क्या कर दो? you don't help us। समझ आ रहा है? थोड़ा सा टिपिकल होगा यहां पर, समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। तो बच्चे ये क्या डायरेक्ट क्या है? ये डायरेक्ट है। आपको बनाना क्या? बोलो इनडायरेक्ट। तो दे सेड टू को किस में चेंज किया आपने? दे टोल्ड अस दैट। तो बेटे यहां पर क्या है? यू। यू। तो यू को हम किससे बदल रहे हैं? ऑब्जेक्ट से। पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट में कौन है? अस। तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी। हम इसको ले जाएंगे यहां तो क्या बदल जाएगा? ये वी। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, हमने इसको किस में बदल दिया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वी डिडंट हेल्प। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर अस आ गया, समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब क्या करें? अब देखो ध्यान दो बेटे, जब इनवर्टेड कॉमा के बाद आपका आई और वी था तो हमने किससे बदला था? सब्जेक्ट से बदला था, नहीं बदला था। लेकिन ये वी का जुड़ा हुआ भाग है अस। जब ये वी से जुड़ा हुआ भाग हमने सब्जेक्ट से बदला था
तो फिर इसका मतलब ये भी किससे बदलेगा, इस सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट है, ये वी का ऑब्जेक्ट है, तो इस वाले सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है देम। क्या होता है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, इस वाले सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, क्योंकि ये वी का ऑब्जेक्ट है। तो वी को हम बदलते थे सब्जेक्ट से, जब वी को सब्जेक्ट से बदला है तो वी के हर एक पार्ट को हम इससे ही बदलेंगे। बात समझ रहा नहीं आ रहा है, देखें सीता said to me, Sita said to me, Sita said to me, you help me, you help me। सीता ने मुझसे कहा आप मेरी सहायता करते हो। ठीक, तो देखो सीता टोल्ड मी दैट। तो बच्चे फिर देख लें, यहां पर बना लीजिए ऐसे निशान, ये यू है तो यू को हम किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में कौन है, मी। मैंने पहले बता दिया था कि मी का जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आई। समझ नहीं आ रहा है, आई आया है। तो बच्चों अब यहां पर मी है, क्या है मी है। फिर देखिए यहां पर क्या है, आए। तो आए का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। बेटे जब हम आए था तो हम इससे ही बदल रहे थे, तो आए से जुड़े हुए भाग को भी हम इससे बदलेंगे, इससे, सब्जेक्ट से। क्योंकि अगर यहां पर आए होता तो आप इससे बदलते, लेकिन अब आए तो नहीं है, लेकिन आए का भाग ऑब्जेक्ट में है। तो जब वो ऑब्जेक्ट में आय का भाग है तो इस वाले भाग को हम सब्जेक्ट से ही बदलेंगे। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ, सीता। तो सीता सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आय का, तो सीता का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। क्या हो जाएगा, हर। समझ आ रहा है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एग्जांपल दे, यू मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि वाक्यों में आई वी यू तीनों ही ना दिए हों, वो लास्ट में जाकर एक शॉर्टकट फॉर्मेट लिखूंगा इसका, उसे भी देख लीजिएगा। तो हाँ बच्चों, अब चलते हैं कि जब इन्वर्टेड कॉमा के बाद आई वी यू तीनों ना दिए हो तब क्या करेंगे, देख लीजिए। ठीक, देखो अब ये रहा आपका इन्वर्टेड कॉमा। अब इसके बाद आपने आई और वी पढ़ा और यू पढ़ा। अब मैं कह रहा हूं यदि ये तीनों ही ना दिए हों तब क्या करेंगे, देखिए वाक्य देखना आप। ठीक, he said to me, comma, inverted comma, Sita helps me। उसने मुझसे कहा सीता मेरी मदद करती है। ठीक, तो हमने देखो he told me that। अब आप देख लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद इन तीनों में से कोई है नहीं है ना, तो फिर आपको करना है क्या, जो है इसे ही रहने दो, छेड़खानी करो मत इसके साथ, सीता। ठीक, टेंस तो बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जाएगा शी हेल्प। आप कहेंगे सर इसका क्या करें, है ना। देखो ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका आए और ये माए और ये क्या है, मी। और ये सेम लिखता हूं, ये रहा ही और ये इसका क्या होता है, हिज, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो बच्चे ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। अब आप देखो ऑब्जेक्ट में कौन है, मी। तो हमने क्या सीखा था कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये तीनों हो, आई वी यू हो, तो जब आए था तो हम किससे बदल रहे थे, इससे। यहां पर अगर आए होता तो हम इससे बदलते नहीं बदलते। तो अब आए तो नहीं है, लेकिन आए का एक भाग है मी।
आय का कौन सा भाग है? मी है। जब यहां पर मी आय का भाग है तो फिर इसका मतलब हम इससे ही बदलेंगे। अब बदलो फिर इससे, तो ये क्या है? ही। तो आय का जो भाग है वो ऑब्जेक्ट के जगह पर है, तो ही का फिर हम ऑब्जेक्ट ही लगाएंगे यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा? हिम। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? देखने और वाक्य देखो, अच्छे समझ में आएगा। फिर कहोगे सर जी एक ही वाक्य पढ़ा के तो खत्म कर दिया, पहले तो पढ़ा नहीं है। ध्यान दें, he said to me, she does my work. She does my work. हर शब्द थोड़ा और टिपिकल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक देखो, उसने मुझसे कहा वो मेरा काम खुद करती है। देख लो ना, शी डज हर वर्क नहीं, शी डज माई वर्क हर सेल्फ। ठीक, देखो इनडायरेक्ट, ही टोल्ड मी दैट। देख लीजिए, इनवर्टेड कॉमा के बाद इन तीनों में से कोई है नहीं है ना, तो क्या करेंगे? इसी को रहने दो, शी। हाँ, वर्ब बदल जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको बदल देंगे किसमें हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। शी डिड। अब देख लीजिए आप, यहां पर क्या लिखा बच्चों? माई। तो माई जो है, आप गौर करें, ये आय का भाग है नहीं है ये? तो जब आई को हम सब्जेक्ट से बदलते थे, तो मी को हमने सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट से बदला है, तो माई को भी तो हम सब्जेक्ट से ही बदलेंगे, है ना। तो अब जो ये ही है, ही का देखो, आय का पॉजेसिव क्या था? माई। माई आ गया, यानी कि मेरा काम। ठीक है, लेकिन यहां पर ही है, तो ही का पॉजेसिव क्या हो जाएगा? हिज वर्क। हिज वर्क। अब देख लीजिए, ना तो यहां पर ये आय का भाग है, ना वी का भाग है, ना यू का है। उन तीनों में से किसी का नहीं है ये आय का होता तो माई सेल्फ होता, वी का होता तो आर सेल्फ होता, यू का होता तो योर सेल्फ होता। अब इसका मतलब इन तीनों में से किसी का नहीं है, नहीं है तो बदलो ही मत। बोल दिया ना, नो चेंज, तो हर सेल्फ। समझ में आ रहा है? थोड़ा कठिन है बेटा ये, ध्यान से फिर देखें। we said to them, comma inverted comma, Ram helps। हमने उनसे कहा, गौर कीजिए, हमने ये रहे, हमने उनसे कहा, इनसे कह रहा राम, जो ये राम है वो आपकी सहायता करता है। अब आप सोचें, देखो गौर करें, जो यू वर्ड आया है, ये वाला शब्द देखिए, ये इसके लिए आया है या फिर इसके लिए आया है? किसके लिए आया है? और वैसे भी हमने पीछे सीखा है कि जब यहां पर यू दिया हो या यहां यू दिया हो, हम इससे ही बदलते हैं। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं। इनडायरेक्ट, वी टोल्ड देम दैट। अब देख लीजिए, यहां पर कौन है? राम है। इन तीनों में से कोई नहीं है। अरे कुछ भी हो, बट ये तीन नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान दे लें आप। समझ गए नहीं? ये तीन नजर नहीं आने चाहिए यहां पर। इसके बाद तो फिर जो है आप उसे रख दो। ठीक, वी टोल्ड देम दैट राम हेल्प्ड। अब देख लिया, मैं यहां फिर लिख दे रहा हूं, यहां पर ये रहा यू, इसका पॉजेसिव क्या होता है? योर, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू।
फिर आपके सामने यहाँ लिख दूँ दे, क्या लिख दूँ? दे, इसका पॉजेसिव क्या होता है? देयर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब यहां पर यू ऑब्जेक्ट में है तो यू को हम बदलेंगे इससे, किससे बदलेंगे? इससे बदलेंगे। इससे बदलेंगे तो फिर आप इसको उठाइए और यहां ले जाइए। ये खुद ही पहले से ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में तो बदलेंगे नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के जगह पे ही लेके नहीं जा रहे हैं। अगर हम इसको इसके जगह पे लेके जाते तब हमारा दे होता, तो क्या रहेगा? ये डैम का डैम ही रहेगा। क्लियर है? तो चलिए अब लास्ट में मैं आपको प्रोनाउन बदलने का मेथड बताता हूं, बहुत ही इजी। पूरी वीडियो से हो सकता है आपको प्रोनाउन समझ में ना आए हो, गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप इस वाले स्ट्रक्चर को नहीं छोड़िएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में एक एक पता लग जाएगा कि प्रोनाउन सर ने कैसे बताया था। ठीक है, तो बेटा ध्यान देना, प्रोनाउंस बताता हूं मैं आपको। देखिए शॉर्ट में बताऊंगा। फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन होता है बेटे वो क्या होता है? आई और वी। इस फर्स्ट पर्सन को हम नाम दे देते हैं, यानी कि फर्स्ट है ना, तो हमने एक लिख दिया इसके लिए। क्या लिख दिया? एक लिख दिया। ठीक, तब आप ध्यान दें, देखो ये रहा इनवर्टेड कॉमा। इनवर्टेड कॉमा के बाद यदि कभी भी आपको आई और वी नजर आए, क्या नजर आए? आई और वी। ठीक, और यहां कोई ना कोई तो सब्जेक्ट जरूर होगा, बिना सब्जेक्ट के तो वाक्य नहीं होता। और बीच में कोई भी वर्ब हो सकती है, पता ही है डायरेक्ट है तो सेट ही होगी, कौन सी होगी? समझ नहीं आ रहा है? अब आपको यह ध्यान देना है, यहां पर अगर आई और वी नजर आए आपको, बस आप चुप करके इसे उठाइए। इनडायरेक्ट बनाते समय, क्या करते समय? इनडायरेक्ट बनाते समय इसको उठाइए और यहां से यहां ले जाइए। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्या करते समय? इनडायरेक्ट बनाते समय आप ऐसा करेंगे। फिर आपका आ गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में कौन होता है? यू होता है। तो अब देखो यहां कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा, हर एक सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट, और यहां कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि यू हो। क्या हो? यू। और अब आपको बनाना क्या है? इनडायरेक्ट। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। ये रूल किसका था? डायरेक्ट का। अब आप मोटे मोटे शब्दों में बात याद रखें कि यदि इनवर्टेड कॉमा के बाद यू नजर आए आपको, क्या नजर आए? यू, तो बस आप क्या करें? यहां से शुरुआत करें, यहां पर जो भी कोई ऑब्जेक्ट दिया हो उसको सब्जेक्ट में बदल दें। किसमें बदल दें? सब्जेक्ट में। जैसे मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट मी दे रखा है तो आपने आई में बदल देना है, और अगर ऑब्जेक्ट अस दे रखा है तो आप वी में बदल दोगे, और अगर ऑब्जेक्ट हर दे रखा है तो आप शी में बदल दोगे, और अगर ऑब्जेक्ट हिम दे रखा है तो आप ही में बदल दोगे। बात समझ नहीं आ रहा है? और अगर ऑब्जेक्ट में आपको यू मिल जाता है तो आप यू को यू ही रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं? यू को यू ही रहने देंगे। और ऑब्जेक्ट में अगर आपको देम मिलता है, देम, तो देम का सब्जेक्ट क्या हो जाता है? दे हो जाता है। अगर कोई भी आपको सिंगुलर नजर आता है तो आप लिख दीजिए ही या शी, और अगर आपको कोई भी प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, कोई भी प्लूरल नजर आता है तो आप बेटे लिख देंगे दे। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्या करते समय? इनडायरेक्ट बनाते समय। क्लियर हो गया? ये लिख लीजिए। और नेक्स्ट देखें, यदि आपको इनवर्टेड कॉमा के बाद आई वी यू ये तीनों ना दिखे, ये तीनों ही ना हो, कोई ना कोई सब्जेक्ट, पता ही है बार बार बताना पड़ रहा है, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ठीक होता है। और अगर आई वी यू तीनों ना हो तो अब आपको क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट बनाते समय आप यहां पर दैट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन उसके बाद आप बदलेंगे नहीं, जो है वही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ भी होगा यहां पर उसे ही रहने देंगे। अब देखो मैंने फर्स्ट पर्सन लिखा था, एफ फर्स्ट पर्सन, आई और
वी, इसको मैंने पॉइंट दिया था 1 का, और जो आपका सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन क्या था, यू, इसको पॉइंट दिया था 2 का, और जो आपका थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन कौन था, अदर्स, अदर्स, समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या था आपका 3, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन को आप किस में ले गए थे, सब्जेक्ट से बदला था आपने, सेकंड पर्सन को आपने किसने बदला था, ऑब्जेक्ट से बदला था, और थर्ड पर्सन को आपने क्या किया था, नो चेंज, क्या किया था, नो चेंज। समझ आ गया नहीं आ गया, ये लिखा ना। अब क्या करो आप, इसमें से एक एस लीजिए, इसमें से एक ओ लीजिए, इसमें से एक एन लीजिए। अब आप ऐसे मोटे मोटे लिख दो एस ओ एन, समझ गए। अब इसके पीछे देखो, ये सब्जेक्ट था ना, इसको इसके नीचे ले जाओ 1, सही, इसको इसके नीचे ले जाओ 2, इसको इसके नीचे ले जाओ 3। तो ये आपको अक्सर ग्रामर की किताबों में स्टार्टिंग में मिल जाता है सन बटे 123, समझ नहीं, सन बटे सब्जेक्ट को, देखो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए बच्चों। आप यूट्यूब चैनल पर लगातार बने हुए हैं और पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समय में आया होगा, और अगर आपको आ गया है तो अपने दोस्तों तक आप वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर करें। जिससे मेरे दोस्त ने और स्टूडेंट्स ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले। तो बेटे जल्दी ही लेकर के आऊँगा मैं इसी का सेकंड पार्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वर्ड का और सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड का। समझना, क्योंकि वीडियो लेक्चर लेंथी हो जाते हैं। लेंथी की परवाह ना करें आप, अगर लेंथी की परवाह करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। बहुत सारे बच्चे आजकल मैं देख रहा हूँ व्हाट्सअप के माध्यम से अपनी जानकारी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं चैनल पर, वो भी अगर कोई आपका डाउट्स होता है सब्जेक्ट को लेकर के, यानी कि पढ़ाते हुए लेकर के, आप बिल्कुल पर्सनली मैसेज करके बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। और यदि कोई हमारे पढ़ाते हुए गलती भी हो जाती है तो आप उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें बिल्कुल एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला इस कमरे में वीडियो बनाता हूँ, आप पूरे संसार में हैं। क्योंकि एक आदमी से गलती होना स्वाभाविक है, पूरे संसार के अंदर हजारों आदमियों से गलतियां करोड़ों से नहीं होती, अगर होती है तो उनका मैटर है, बट हम किसी को सजेशन देने में हमें चूकना नहीं चाहिए। और प्लीज़ व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे सलाह भी दे सकते हैं। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।